हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 16th एलिमेंट में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने स्टेट के बारे में बात की थी। स्टेट कौन कौन सा हमारे पास में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है और टेलिनियम है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑक्सीजन सिर्फ गैस फॉर्म में पाया जाता है और सभी के सभी एलिमेंट्स जो है हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। यदि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, तो हम लोग क्या पाएंगे कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डाउन द ग्रुप बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन क्या है, तो सीधी सिंपल सी बात है। तो देखिए आपके पास में है क्या, सबसे पहले यदि हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, एज ही मूव डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा, सबसे पहले साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है सर, मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ में एक चीज और भी इंक्रीज कर रही होगी, यदि आप देखोगे तो यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर भी जो था आपका वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा था, है ना। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप। अच्छा, जब जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो वहां पर एक चीज और भी देखने को मिलेगी आपको कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, अब वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि ऑक्सीजन में से और सल्फर में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो सीधी सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन जो है गैसेस फॉर्म में था और सल्फर जो है हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, एटोमिसिटी से भी पता लग जाता है वैसे तो। अब देखो, मैंने कल आपको एक बात कही होगी कि सल्फर के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना था, 213 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, वहीं पर आपके पास में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना था सर, 138 किलो जूल मोल इनवर्स। तो देखो डिसोसिएशन एंथैल्पी किसके पास में है, तो सर ऑक्सीजन के पास में कम है और सल्फर के पास में ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टेट से ही पता लग सकता है सर, वो तो गैस की फॉर्म में है तो सॉलिड की फॉर्म में है, ऑब्वियस सी बात है इसका ही होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो ऑक्सीजन का इतना कम ही क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न क्या दिया जा सकता है कि ऑक्सीजन के जो एटम्स जो हैं, एक तो डायटोमिक फॉर्म में है। ठीक है, इसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में अच्छा खासा रिपल्शन होता है और इस रिपल्शन की वजह से जो है आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ऑक्सीजन का आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो अब तक हम लोगों ने पिछले 2-3 लेक्चरों में की है। ठीक है, हम लोगों ने जितनी प्रॉपर्टीज की आई होप आपको सभी समझ में आई होंगी। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स की तरफ। ठीक है, अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो सभी बातें फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हो रही थी, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल्स प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, आगे है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो एनामोलस बिहेवियर कैसे देखा जाता है हमारे पास में, आप लोगों ने कभी सुना हो कि आपके ग्रुप का सबसे पहला मेंबर जो होता है वो सबसे अलग प्रॉपर्टीज आपको दिखाएगा हर बार। जैसे हमारे पास में यहाँ पर है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलिनियम हमारे पास में अवेलेबल है, तो हमारा ऑक्सीजन जो है सबसे अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों ही होता है जी, इसके पीछे भी हमें देखना है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, अब हमारा ऑक्सीजन एनामोलस बिहेवियर ही क्यों दिखाता है, तो इसके पीछे बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, अब एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग इस बात को कंडेमिनेट कर सकते हैं। ग्रुप का पहला मेंबर, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो, वो हमेशा एनामोलस प्रॉपर्टी दिखाता है। उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात हो रही थी। मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसकी हाइट बहुत छोटी है। ठीक है, हाइट बहुत छोटी है, पंचुअल है,
स्कूल में रोज आता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, सबका चहीता है, ठीक है। तो कुछ बातें क्या हुई, और दूसरे जो बच्चे हैं उस जैसे उतने कंपेटेबल नहीं है। ऐसा ही हमारा ग्रुप का पहला मेंबर होता है। यदि देखा जाए, मैंने क्या बोला, हाइट में बहुत छोटा है, तो हमारा ऑक्सीजन जो है साइज में बहुत छोटा होता है, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर दिखाने का सबसे पहला रीजन क्या है यहाँ पर, कि सबसे छोटा साइज होता है, ठीक है। स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पहली बात तो ये लिखोगे। अब साइज यदि छोटा था तो एक चीज आपने और भी ऑब्जर्व की थी यहाँ से, इसके पास में क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसका कम था, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा थी, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, IE से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और क्या था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। जो जो चीज आपने पढ़ी है अब तक, एक बार फटाफट लिसन आउट कर दो इसके लिए, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था जी इसके पास में। और क्या देखने को मिला था, भैया अपन लोगों को यहाँ पर, ऑक्सीजन हमारा सिर्फ कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट, इट शोज -1, -2 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था, कल हमारी बात हुई थी इसके बारे में। -1 कहाँ पर दिखाएगा, अपने पर ऑक्साइड की फॉर्म में दिखाता है, अपने ऑक्साइड्स के अंदर में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर दिखाता है, ये +2 OF2 के अंदर में आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी कल बात हुई थी इसके बारे में। चलिए, तो और भी है भाई, बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाता ये, है ना। बड़े ऑक्सीडेशन इन द सेंस +4 +6, जैसे सल्फर +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, हमारा ऑक्सीजन क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ड्यू टू द absence of vacant d orbital, it do not show higher oxidation state, OS बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता, साथ साथ में एक चीज और नहीं दिखा सकता, ये हमेशा हमारा ऑक्सीजन जो है पी पाई बॉन्ड बनाएगा, पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। अब सर ये पी पाई क्या है और पी पाई क्या है, जब अगले के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो डी में इलेक्ट्रॉन तो गया भी नहीं, तो डी पाई बॉन्ड कहां से बनेगा, ठीक है। तो यहां से एक बात और भी लिख सकते हैं, इट डू नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, जस्ट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स, ठीक है। क्यों है वो भी किसकी वजह से, absence ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। इट डू नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, जस्ट इट ओनली फॉर्म्ड पी पाई बॉन्ड्स, ठीक है। ये सभी बातें जो है हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं। और देखो एक बात और भी है, ऑक्सीजन हमारा गैसियस फॉर्म में मिला था हम लोगों को, और दूसरे एलिमेंट हमें किसकी फॉर्म में मिले थे, सॉलिड की फॉर्म में मिले। तो ये जितनी बातें आपको दिमाग में है वो सभी बातें आप फटाफट लिख सकते हो, ठीक है। बात हो रही थी केमिकल रिएक्टिविटी की, तो केमिकल रिएक्टिविटी की यदि बात देखें तो हमारा ऑक्सीजन जो है इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब वो है क्यों है ज्यादा रिएक्टिव, रिएक्टिविटी इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। लिसन बी केयरफुली, हमारा रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर में। और हम लोग यदि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, हमारा रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यदि हम लोग देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यदि हम लोग देखें तो क्या होगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सल्फर होगा, फिर सेलेनियम होगा, फिर टेलिनियम होगा, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखो रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कनेक्शन बनता है और साइज के साथ में बनता है। साइज भी तो बढ़ रहा था सर साथ साथ में। तो ये सभी बातें जो है आप एनामोलस बिहेवियर के लिखिए, और रिएक्टिविटी के बारे में क्या देखने को मिलता है हम लोगों को यहाँ से, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही घटेगी तो हमारी रिएक्टिविटी भी घटती हुई दिखाई देगी, ठीक है। चलिए अब रिएक्शन करके देखते हैं हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। अब पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी, तो सबके सब लिखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, या फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो जब भी ग्रुप 16 एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्राइड जो बनाएंगे H2E की फॉर्म में हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब यहाँ पर E कौन है आपके लिए,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलिनियम। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए मेरे पास में लिखा हुआ है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बन के आएगा आपके पास में H2O, सिंपल सी रिएक्शन है ना। ऐसे ही मेरे पास में लिखा हुआ है H2 प्लस में सल्फर, तो क्या बन के आएगा H2S। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मेरे पास में लिखा हुआ है FeS, आयरन सल्फाइड। ठीक है, मैंने इसके अंदर डाल दिया स्टीम। ठीक है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो क्या बन के आएगा हमारे पास में, देखो एक बार Fe अपना कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पर मूव करेगा वो, अपर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहाँ पर Fe की वैलेंसी, नई वैलेंसी कितनी आ गई अपने पास में 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2 माइनस, तो क्या बन गया कंपाउंड बोलो अब Fe2O3 प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन ये रहा, सल्फर ये रहा, तो सर H2S, और इवॉल्व क्या करेगा, वाटर यहाँ से इवॉल्व करता दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग जब भी रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन की ग्रुप 16 एलिमेंट के साथ में, तो आपको जो हाइड्राइड्स जो बन के आएगा H2E की फॉर्म में बनता दिखाई देगा। और हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेके चले अपन लोग H2 प्लस में O2, तो हमारे पास में क्या हुआ H2O बन के आएगा, H2S बन के आएगा, और कुछ इस तरीके से और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेसिकली हाइड्राइड्स बनाने के लिए। तो कौन कौन से हाइड्राइड्स हमारे पास में अवेलेबल है देखा यदि जाए तो H2O अवेलेबल है, H2S अवेलेबल है, H2SE अवेलेबल है और H2TE अवेलेबल है हमारे पास। तो ये कुछ हमारे हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के। ठीक है, अब सबसे पहले देखा जाए इनका फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब सबसे पहले देखा जाए इनका फिजिकल स्टेट। तो जैसे हम लोगों ने देखा भाई H2O जो है हमारे पास में लिक्विड की फॉर्म में होता है, H2S गैस की फॉर्म में होता है, और ये नीचे वाले सभी गैस की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इससे पहले हमारी बात क्या हुई थी, देखो कि हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में और ये सभी एलिमेंट्स जो है हमारे सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर H2O लिक्विड की फॉर्म में और ये सभी एलिमेंट आपके गैसियस फेज में। तो बाजी पलट गई, पहले ऑक्सीजन वहां पर हार रहा था बेचारा, इस बार बाजी अपना मारेगा ऑक्सीजन ही। और किस वजह से मारेगा, चलो वो भी देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इस बार क्या हाइड्राइड कौन कौन से हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, हेडिंग बनाते हैं अपन लोग, फिजिकल स्टेट ऑफ हाइड्राइड्स। फिजिकल स्टेट, तो क्या देखने को मिला भाई, हाइड्राइड कौन कौन से थे अपने पास में, H2O, H2S, H2SE और H2TE। These are some hydrides of group 16 element। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैंने क्या बोला आपको कि हमारा H2O तो लिक्विड फॉर्म में है, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है ना, नॉन स्मेलिंग है, ऑर्डरलेस बोल ही दिया। ठीक है, अच्छा ना कोई टेस्ट है, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन ये सभी के सभी नीचे जितने भी हाइड्राइड्स हैं ये सब के सब एक तो आपको गैस की फॉर्म में मिलेंगे पहली बात, और कलरलेस तो ये भी होते हैं लेकिन ये पॉइजनस नेचर के होते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे H2S गैस कहाँ पर मिलती है आपको, रोटन फिश लाइक स्मेल या फिर रोटन एग स्मेल जो होती है वहां पर आपको H2S की स्मेल आती है। ठीक है, अच्छा अब ये लिक्विड फॉर्म में ही क्यों है सर कोई तो रीजन होगा ना कि H2O लिक्विड फॉर्म में होगा और दूसरे एलिमेंट जो हमारे पास में गैसेस फॉर्म में हो गए। ठीक, तो रीजन क्या है, देखो हम लोगों ने क्या देखा था कल कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या बनाया था हम लोगों ने, फोनकल, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। तो देखो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इट हैव द टेंडेंसी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, हमारा जो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए बैठा हुआ है। ठीक है, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, H कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, है ना, जैसे फिर से H2 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास देखो डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा, एक तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, साथ साथ में साइज भी बढ़ेगा। जब साइज बढ़ रहा है साथ साथ में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो इस वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, सभी एलिमेंट्स जो है गैसियस फेज में दिखाई देंगे। ठीक है, अब रीजन क्लियर हो गया होगा कि H2O लिक्विड फॉर्म में क्यों है और दूसरे एलिमेंट गैसियस, दूसरे कंपाउंड गैसियस फॉर्म में क्यों है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। ठीक है, एक्सप्लेन।
तो क्या रीजन देना है, वही रीजन देना है जी। आपके पास में क्या है, H2O के अंदर में ऑक्सीजन जो उसका स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है ना, 42 किलो जूल मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, ये 42 किलो जूल मोलिवर्स। ठीक है, जो HF के केस में देखने को मिलेगी आपको। अच्छा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, इस वजह से लिक्विड फॉर्म में है। दूसरे जैसे H2S है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज बड़ा है, इसलिए वो आपको गैसेस फॉर्म में दिखाई देगा। आगे और बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट सबको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास में लिखा हुआ है अगला टॉपिक है हमारा इसी में, वो क्या है जी, आओ तो देखें। फिजिकल स्टेट के बाद में हमारे पास में है सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, या फिर पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखने को मिलेगा अपन लोगों को, देखो जी कौन कौन से हाइड्राइड्स थे अपने पास में, H2O, H2S, H2SE और H2TE। यदि हम लोग देखें तो इससे बॉइलिंग पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा आपको H2O का, और डाउन द ग्रुप जो है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा आपको H2S का। सर ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसके पीछे एक रीजन है, पहले इसको एक ग्राफ से समझते हैं। चलिए उससे ग्राफ से पहले एक बात और कर लेते हैं। जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहली बात तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज करेगा। सेंट्रल एटम कौन है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थैलेनियम, है ना। अच्छा, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो साइज के साथ साथ में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन साइज बढ़ रहा है तो एक चीज हम लोग भूल गए, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। EN बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक चीज और भी होगी, देखो जब अब मैंने क्या बोल दिया आपको, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है और ये हमारा ये सभी के सभी कंपाउंड जो है गैस की फॉर्म में है। अच्छा, गैस के अंदर में एक चीज बड़ी अच्छी सी बात है कि गैस का जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो वहां पर वेंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या लिखेंगे, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, अब इसकी वजह से आपको एक छोटा सा इरेगुलरिटी दिखाई देगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर में। वो क्या दिखाई देगा, अब देखो समझ सकते हैं, ग्राफिकली कैसे समझेंगे। देखो हम लोग ग्राफ बनाते हैं बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मॉलिक्यूलर मास। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका देखने को मिला था हमें, H2O का। क्यों मिला था, क्योंकि इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, सबसे कम देखने को किसका मिलेगा, H2S का। ठीक है, H2S। ठीक, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ता चला गया। यहाँ पर हमारा H2S, यहाँ पर हमारा H2SE और यहाँ पर हमारा है H2TE। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन दे सकते हैं हम लोग। देखो H2O के पास में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका क्या देखने को मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, H2S, सल्फर का साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई और इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको सबसे कम देखने को मिला। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि नीचे वाले सभी कंपाउंड जो है आपके हाइड्राइड जो है गैसियस फॉर्म में है, और गैसेस के अंदर में क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जब वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा तो आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, सीधी सी बात है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका दिखाई दिया अपन लोगों को यहाँ पर, H2S का, और सबसे ज्यादा किसका दिखाई देगा अपन लोगों को यहाँ पर, H2TE का। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या बनता है अपने पास में, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यदि देखा जाए तो सिंपल सा है। सबसे पहले किसका सबसे ज्यादा होगा, H2O का, फिर किसका होगा भैया अपने पास में, H2TE। ठीक है, फिर किसका होगा हमारे पास में, H2SE, और फिर किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारे पास में, सबसे कम हो जाएगा हमारे पास में H2S। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16th एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसी बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के ऊपर में हम लोग वोलेटाइल कैरेक्टर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हम लोग यहाँ से वोलेटिलिटी को बता सकते हैं। एक होता है वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल कंपाउंड का मतलब क्या, जो एयर के कांटेक्ट में आते ही एस्केप कर जाए, इवेपोरेट कर जाए, और नॉन वोलेटाइल जो एयर के कांटेक्ट में आके एस्केप या फिर इवेपोरेट ना करता हो। तो हमें यहाँ पर देखना है वोलेटाइल कैरेक्टर। तो वोलेटाइल कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब देखो वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा,
जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। तो आपको यहां पर क्या देखना है, विच वन हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सर लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो H2S का है, तो अब इसको यहां से वोलेटाइल कैरेक्टर को समझते हैं। चलिए यहां से लिखते हैं वोलेटाइल कैरेक्टर, वोलाटाइल कैरेक्टर। अब वोलाटाइल कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है अपना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वोलाटाइल कैरेक्टर के, वोलाटाइल कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है यहाँ पर, H2S, तो वोलाटाइल कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, H2S का। उसके बाद में दूसरा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम किसका है यहाँ पर, H2SE का। ठीक है, अच्छा उसके बाद में कौन आएगा, H2TE, और सबसे लास्ट में कौन होगा, H2O। ठीक है, अब देखो तो सबसे कम वोलेटाइल यहाँ पर कौन है, वाटर। क्यों है, क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा देखने को मिला था। तो इस बिहाफ पे आप जो है इसका